Assalamu alaikum friends, how are you? My name is Mohammad Hassan Memon, one of the directors from Karachi Property Documentation Services. तो फाइनली द थिंग इज़ दैट कि आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें उसके तमाम पेपर्स चेक कर लें रिगार्डिंग कि वो जिस टाउन में आ रही है, लाइक के इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ बीइंग इन द टाउन प्लानिंग ऑफ केडी है, केडी की टाउन प्लानिंग में है, तो लाजमी सी बात है वो केडीए की प्रॉपर्टी होगी। केडीए की ट्रांसफ़र, केडीए की म्यूटेशन, लीज, ऑल दैट आपको उनका चेक करना होगा और वो सब चीज़ें चेक करने के बाद ही आप पूरे पेपर को चेक करेंगे। अगर म्यूटेशन हुई भी है, नहीं हुई भी, ट्रांसफ़र है, वो तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है, तमाम एनओसीज़ आपने चेक करनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसीज़, तो वो आपने चेक करनी है। देन आफ्टर इट आपने उसको परचेज़ करना है और डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन आपने खुद जाके आपने सिविक सेंटर में डिपार्टमेंट में करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो फर्दर आप किसी भी डिपार्टमेंट को लाइक अस, कराची प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सर्विसेज एंड अदर्स जो कि लीगल एडवाइज़र्स हैं, आप उनको दे सकते हैं। तो वो आपको जो है, हम आपको फ्रेंडली एडवाइज़र्स हैं, ठीक है, हम भी आपको बता सकते हैं। तो तमाम लोग जो भी एडवाइज़र्स हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो आपको बताएंगे कि लीगल एडवाइज़र्स के ये आपको वेरीफाइड है प्रॉपर्टी या नहीं है, क्योंकि विदाउट वेरिफिकेशन कोई भी प्रॉपर्टी आप ना लें, क्योंकि ख़ास तौर पे कराची में इस वक्त आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट जो है वो फेक बनाए जा रहे हैं और उसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियां होती हैं, बाद में वो नहीं कर पाते, ख़रीद नहीं पाते, फिर वो बेसिकली वो पेमेंट कर देते हैं और वो टोटली स्टक हो जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो आप हर चीज़ की वेरिफिकेशन लाजमी करें लेने से पहले और कोशिश करें कि जब आप वेरिफिकेशन करें तो वेरिफिकेशन करने के टाइम किसी एक गाइडलाइंस को अपने साथ रखें, किसी भी गाइडर को जो कि एक परफेक्ट एजेंसी हो या परफेक्ट कोई सरकारी अफसर हो जो डिपार्टमेंट में बैठा हो, ताकि वो आपको परफेक्ट गाइडलाइन दे सके और उस पर आप यकीन कर सकें, कल को अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपने उनके चेक करने हैं। जो टाइटल है, टाइटल का आपने एनआईसी नंबर टैली करना है, एनआईसी टैली करना है, टाइटल को आपने लाजमी चेक करना है कि जो भी बेच रहा है आपको, जो सेलर है, क्या वो टाइटल है या नहीं है। तो आपने उनको लाजमी चेक करना है और उनके पेपर्स को चेक करना है, तमाम चीज़ों को चेक करना है। हालांकि उसमें कोई वो उनके गार्जियन तो नहीं है, वो कोई पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं है। हाँ, बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ों पे डिटेक्ट करते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ इट ऑथेंटिक और नॉट। इट इज़ ऑथेंटिक, बट इसमें दो फेजेस हैं। फेजेस आर दैट कि अगर आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कोई भी कराता है, एक इंसान, एक मिसाल है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली, तो अगर मैं जनरल प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेता हूँ और अल्लाह ना करे उसको मैं आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, और इस बीच में होता ये है कि जो जिसने मुझे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और अल्लाह ना करे वो मर जाता है, अगर उसका इंतकाल हो जाता है रज़ा इलाही से, अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पावर रिवोक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ज़्यादातर लोग करवाते हैं, वो आप लोग करवाएं। या फिर लेने वाला जो पावर ले रहा है और अगर वो मर जाता है, तो अगर उसके हेरीज उसमें मौजूद हैं तो वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू वो उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, वैसे वो भी रिवोक हो जाती है। तो ये दो फेजेस हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है और इन सब चीज़ों को आपने अपनी गाइडेंस में रखना है कि ऑथेंटिक आपकी रजिस्ट्री होती है, सेल डीड होती है। और बहुत सारे लोगों के जो इसमें जो सवालात हैं और बहुत सारी जो मिसिंग्स इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि रिगार्डिंग सबलीज, रेजिडेंशियल सबलीज जो कि बंद है, रेजिडेंशियल सबलीज टोटली ऑफ है। तो इस वक्त ये है कि जो लोग कहने का मकसद कि रेजिडेंशियल सबलीज हो रही है और ऑल दैट, तो 2015 से सुप्रीम कोर्ट का बैन है, रेजिडेंशियल सबलीज नहीं हो सकती, क्योंकि रेजिडेंशियल पे ऑलरेडी अलाउ नहीं है आगे करना कि आप सबलीज कर सकें या आप पोर्शन बना सकें। तो वैसे भी 120 यार्ड्स के ऊपर ग्राउंड+1 की अप्रूवल्स होती हैं, तो रेजिडेंशियल सबलीज नहीं होती हैं, ये बंद होती हैं। और जैसे कमर्शियल सबलीज है वो अलाउ है विद कंप्लीशन, विदाउट कंप्लीशन नहीं, विद कंप्लीशन अलाउ है। रेजिडेंशियल सबलीज बंद है, 2015 से सुप्रीम कोर्ट का बैन है, इसके ऊपर नहीं हो रही है। तो उसमें लोगों के बड़े सवालात होते हैं कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। ज़्यादातर लोगों की फाइलें एडजॉर्न्ड हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं। फिर दूसरे फेजेस में ये है कि किसी का, अब आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, एनआईसी एक्सपायर है, फाइल एडजॉर्न्ड हो गई इन रेवेन्यू, आपकी फाइल एडजॉर्न्ड हो जाती है, वहाँ से वापस नहीं आती। स्टेजेस ये हैं कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं रिगार्डिंग, एक मिसाल है मैं ले लेता हूँ, सेंट्रल की नॉर्थ अहमदाबाद की प्रॉपर्टी है 120 यार्ड्स की,
तो उस 120 यार्ड्स की प्रॉपर्टी में जो आप प्रॉपर्टी लेते हो तो उसके टैक्सेस होते हैं। तो उसके टैक्सेस का जो फेज़ होता है वो ऐसे होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी गवर्नमेंट वैल्यूएशन जो होती है वो अलग होती है और मार्केट वैल्यूएशन अलग होती है, क्योंकि मार्केट को बुल्स हाई पे लेके जाते हैं। मार्केट के बुल्स जो होते हैं, लाइक डीलर्स होते हैं, स्टेट एजेंट्स होते हैं, वो हाई पे लेके जाते हैं उसके रेट्स को, बट मार्केट रेट अलग होता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रेट जो है वो मार्केट रेट से फ्लैक्चुएट करता है, अलग होता है। सो जो गवर्नमेंट रेट होगा उसके हिसाब से जो आपका प्रॉपर्टी टोटल प्रॉपर्टी रेशियो जो प्रॉपर्टी रेट होता है उसके हिसाब से आपका जो सिनेरियो होता है टैक्सेस का वो ये होता है कि आपकी स्टाम्प ड्यूटी 1% होती है। 1% स्टाम्प ड्यूटी, 2% प्रॉपर्टी टैक्स, 1% टाउन टैक्स, 1% सीवीटी। ये आपके 1080 स्क्वायर फीट से ऊपर, मतलब 1080 स्क्वायर फीट मतलब 1120 गज से ऊपर आपका सीवीटी काउंट होता है। और अगर आप 1080 स्क्वायर यार्ड से नीचे काउंट करते हैं तो आपका सीवीटी नहीं लगता, अदरवाइज आपके सारे टैक्सेस काउंट होते हैं। तो ये टैक्सेस आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये टैक्सेस लगते हैं। उसके बाद आपकी फाइल के साथ जो है एक पे ऑर्डर लगता है। एक मिसाल है कि अगर आपकी सैलरी है 120 यार्ड्स की तो 14,200 रुपये का पे ऑर्डर आपका बनेगा। वो आप सब रजिस्ट्रार के साथ उसमें अटैच करेंगे फाइल के अंदर। दोनों लवाहिकीन जो कि सेल कर रहे हैं, सेलर एंड बायर, वो जाएंगे रजिस्ट्रार के सामने। रजिस्ट्रार उन दोनों से बायर से उनका सवाल करेगा कि आपने इनको पैसे दे दिए, सेलर से पूछेगा आपको पैसे मिल गए, जो कि एक क्वेश्चन आंसर है, जो गाइडलाइंस है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वो थंब इम्प्रेशन ले लेगा, आपके कंप्यूटर सेक्शन में आपकी तस्वीर ले लेगा, उसके बाद आपकी फ़ाइल को रख लेगा और आपकी फ़ाइल को आगे मूव कर देगा। उसकी टाइमिंग्स अप्रॉक्सली 45 डेज़ टू 60 डेज़ के अंदर आपकी फ़ाइल माइक्रो जाती है रेवेन्यू, रेवेन्यू से माइक्रो, माइक्रो स्कैनिंग माइक्रो से होके MF रोल लग के वहाँ से फ़ाइल आपकी वापस आ जाती है। हाँ, आपकी फ़ाइल जब वापस आए तो उसमें बेसिक चीज़ कि आपने MF रोल उसका आपने चेक करना है, माइक्रो आपने उसका चेक करना है। माइक्रो बेसिकली इज़ अ बार चिप, आप बार कोड होता है, उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपकी फ़ाइल की ट्रेसिंग हो सकती है, आपकी फ़ाइल कहाँ है, आपकी फ़ाइल जेन्युइन है या नहीं है। तो इन चीज़ों को लाजमी चेक करें और फाइल्स को जो है आगे पुल अप करें। आपका जो भी सवालात हुआ करें, मैं इंशाअल्लाह ताला रोज़ ही कोशिश ज़रूर करेंगे कि रोज़ हम लाइव आएँ, क्योंकि और भी हमारे दूसरे काम है। तो इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश ज़रूर करेंगे हम लाइव आएँ। किसी भी किस्म की आपकी कोई सर्विस है, हमारे पेज के ऊपर हमारे नंबर्स हैं, उन पे आप कांटेक्ट करें हमें। आपका कोई भी काम है, हम हाज़िर हैं, हम आपको अपनी सर्विस देंगे इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर। कोई गाइडलाइन चाहिए आप, हम हाज़िर हैं, आपके पास नंबर्स हैं, आप कॉल करें। इंशाल्लाह ताला हमारा नया ऑफिस बहुत जल्दी स्कीम 33 में ओपन हो रहा है, एक और ब्रांच डिफेंस फेज़ 5 में। हमारी पुरानी ब्रांच है डिफेंस फेज़ 5 के अंदर, आगा जूस के जस्ट ऊपर मेज़ानाइन फ्लोर पे, खड्डा मार्केट पे। ये हमारी फर्स्ट ब्रांच थी। सेकंड ब्रांच हमारी स्कीम 33 में इंशाल्लाह ताला ओपन हो रही है बहुत जल्दी। तो आप सब विज़िट भी करें। कोई भी किसी किस्म के, ये साइड ऑफिस है ये उनके लिए जो सेंट्रलाइज होना चाहते हैं, सेंटर में आ जाएं, ईजिली हमें अप्रोच कर लें तो वो आ सकते हैं। जो भी मसाइल हैं बैठ के आप हमसे डिस्कस करें, हम बिल्कुल हल करेंगे। वी आर टोटली वर्किंग ऑन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज इन ऑल ओवर द सिंध। रेवेन्यू, MDA, KDA, LDA, व्हाट काइंड ऑफ गाइडलाइंस आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे ट्यून, बस ये कह सकते हैं। और हमारे लिए कोई भी खिदमत हो हम हाजिर हैं आपके लिए। सो स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।